This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश और आपका बहुत बहुत स्वागत है क्राइम मिस्ट्री चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर पुलिस किसी केस की इन्वेस्टिगेशन पूरी ईमानदारी से करे तो वो केस जल्द से जल्द सॉल्व हो जाता है, चाहे वो फुल्ली ब्लाइंडेड केस क्यों ना हो, जिसमें ना कोई सुराग, ना कोई लीड, ना मरने वाले का पता और ना ही कातिल की कोई इन्फॉर्मेशन होती है। आज की ये कहानी कुछ ऐसी ही है। इस कहानी में एक अनजान शख्स ने कुछ पैसों के लिए एक लड़की को मारकर फेंक दिया। आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर के दक्षिण में स्थित केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक गांव है, कड़ियारपनहल्ली। ये बात 31 जुलाई 2019 की है। इस गांव के कुछ लोग सुबह सुबह जब जंगल की ओर जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक युवती की लाश पड़ी देखी। उन लोगों ने इस बात की जानकारी कड़ियारपनहल्ली के सरपंच को दे दी। सरपंच ने बिना देरी किए इस मामले की सूचना बेंगलोर पुलिस कंट्रोल रूम में दे दी। सरपंच और कंट्रोल रूम से खबर पाते ही बेंगलोर सिटी पुलिस हरकत में आ गई। थाना प्रभारी ने ड्यूटी पर तैनात ऑफिसर्स को इस मामले की डायरी बनाने को कहा और पुलिस टीम के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। 20 मिनट में पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। उस समय इस घटना की खबर आसपास के गांव में भी फैल गई थी। देखते देखते घटनास्थल पर काफ़ी भीड़ एकत्रित हो गई। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस की टीम ने गांव के सरपंच से मामले की जानकारी ली और उसी के आधार पर जांच शुरू कर दी। सूचना मिलने पर बेंगलोर के डीसीपी भीमा शंकर एस गुडेल भी मौका वारदात पर आ गए और उनके साथ फॉरेंसिक टीम भी आई थी। फॉरेंसिक टीम का काम खत्म होने पर डीसीपी भीमा शंकर ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने जांच टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीसीपी साहब के चले जाने के बाद पुलिस टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। मृतका की लाश के पास से पुलिस को ना कोई आईडी ना कोई फ़ोन मिली थी जिससे उसकी शिनाख्त हो पाती, लेकिन स्वस्थ सुंदर युवती के कपड़ों से लग रहा था कि वह किसी अच्छे खासे परिवार से बिलोंग करती है। मृतका की कलाई में टाइटन की घड़ी थी और साथ ही वो ब्रांडेड कपड़े पहने हुई थी। उसकी गर्दन पर बना टैटू भी इस बात का संकेत दे रहा था कि उसका संबंध किसी बड़े शहर से था। हत्यारे ने उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या की थी। युवती के सीने और पेट पर चाकू के गहरे घाव थे। सिर पर किसी भारी चीज से प्रहार किया गया था। उसका चेहरा इतना विकृत कर दिया गया था ताकि उसे पहचाना ना जा सके। घटना का निरीक्षण करके पुलिस ने युवती की लाश को पोस्टमार्टम के लिए बेंगलोर सिटी हॉस्पिटल में भेज दिया। घटना की सारी कार्रवाई पूरी करके पुलिस टीम थाने लौट आई और हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया। इसके साथ ही पुलिस युवती की पहचान और हत्यारे की खोज में लग गई। पुलिस की प्राथमिकता थी युवती की पहचान करना, क्योंकि बिना शिनाख्त के जांच आगे बढ़ाना मुश्किल था। युवती की शिनाख्त के लिए पुलिस के पास युवती के ब्रांडेड कपड़ों और चप्पल के अलावा कुछ नहीं था। पुलिस ने उसके ब्रांडेड कपड़ों और चप्पल के बारकोड का सहारा लिया। बारकोड से पुलिस ने यह जानने की कोशिश की कि ऐसे मार्केट कहां कहां और किन किन शहरों में हैं जहां मृतिका जैसे कपड़े और चप्पल मिलते हों। पुलिस की मेहनत रंग लाई। गूगल पर सर्च करने के बाद पुलिस को जानकारी मिली कि ऐसे मार्केट दिल्ली और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में अधिक हैं। ये पता चलते ही पुलिस ने दिल्ली और पश्चिम बंगाल के फेमस दुकानों की लिस्ट तैयार करके उनसे संपर्क किया। पुलिस ने उन दुकानों से उन ग्राहकों की पिछले 2 सालों की लिस्ट मांगी जिन्होंने ऑनलाइन या सीधे तौर पर खरीदी की थी। इसके साथ ही बेंगलोर सिटी पुलिस ने उस युवती की लाश के फोटो और हुलिया दिल्ली और कलकत्ता के सभी पुलिस स्टेशंस को भेजकर यह जानने की कोशिश की कि कहीं किसी पुलिस थाने में किसी युवती की गुमशुदगी तो दर्ज नहीं है, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बावजूद पुलिस निराश नहीं हुई। पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स के ऑर्डर पर पुलिस की 2 टीमें बनाई गई। इनमें से एक टीम को दिल्ली भेजा गया और दूसरी को कोलकाता। इस कोशिश में पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस को जो जानकारी चाहिए थी वो कोलकाता के थाना न्यू टाउन से मिली। मृत युवती की गुमशुदगी थाना न्यू टाउन में दर्ज थी। पुलिस को पता चला कि जिस युवती की लाश मिली थी
वो कोई आम युवती नहीं बल्कि सेलिब्रिटी थी और उनका नाम था पूजा सिंह डे। वो एंटरटेनमेंट चैनल स्टार प्लस के सीरियल दिया और बाती हम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। उन्होंने और भी कई धारावाहिकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही वह एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की फ्रीलांस मॉडल भी थी। पूजा सिंह अपने पति सुदीप डे के साथ कोलकाता के न्यू टाउन में रहती थी। बेंगलोर पुलिस को एड्रेस मिल गया तो वह सुदीप डे के घर पहुंच गई। पता चला कि सुदीप डे और पूजा सिंह ने लव मैरिज की थी। सुदीप डे ने बताया कि 29 जुलाई 2019 को इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के बुलावे पर उनके एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने बेंगलोर गई थी। उसे 31 जुलाई की सुबह फ्लाइट लेकर कोलकाता आना था। जब वह नहीं आई तो सुदीप ने उसके मोबाइल फ़ोन पर कॉल की, लेकिन पूजा का फ़ोन बंद था। जहाँ जहाँ पूछताछ करना संभव था उन्होंने फ़ोन किया, लेकिन कहीं से भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। आखिर सारा दिन इंतज़ार करने के बाद उन्होंने थाना न्यू टाउन में पूजा की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने अपना काम किया भी, पर पूजा का कोई पता नहीं लग सका। वो खुद भी रिश्तेदारों और दोस्तों से बात करके पूजा का पता लगाते रहे। इस बीच सुदीप के मोबाइल पर एक चौंका देने वाला मैसेज आया। मैसेज पूजा सिंह के फ़ोन से ही किया गया था। मैसेज में लिखा था कि वह हैदराबाद में है और पैसे के लिए परेशान है। इस मैसेज में एक बैंक अकाउंट नंबर देकर उसमें 5 लाख रुपए डालने को कहा गया था। ये बात सुदीप डे को हजम नहीं हुई, क्योंकि यह संभव नहीं था कि पूजा सिंह पैसे के लिए परेशान हो, और अगर ऐसा होता भी तो वह अपने पति से सीधे बात कर सकती थी। जिस तरह टूटी फूटी इंग्लिश में मैसेज था वो भी गले उतरने वाला नहीं था, क्योंकि पूजा की इंग्लिश पर अच्छी पकड़ थी। मतलब साफ था, पूजा का मोबाइल किसी गलत व्यक्ति के हाथों में पड़ गया था। इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह थी कि हैदराबाद में पूजा का कोई प्रोग्राम था ही नहीं। सुदीप ने पुलिस हेल्पलाइन से बैंक अकाउंट नंबर पता लगाने की रिक्वेस्ट की तो पता चला कि वह अकाउंट नंबर बेंगलोर के किसी नागेश नाम के व्यक्ति का था और पूरी तरह फ्रॉड था। सुदीप से मिली जानकारी से पुलिस की जांच को दिशा मिल गई। सुदीप डे को साथ लेकर पुलिस टीम बेंगलोर लौट आई। रितिका की शिनाख्त के बाद पूजा सिंह की लाश सुदीप को सौंप दी गई। दूसरी ओर पुलिस ने नागेश का बायोडाटा एकत्रित करना शुरू किया। पूजा सिंह के फ़ोन की कॉल डिटेल से नागेश का फ़ोन नंबर का पता चल गया। कुछ जानकारियां उसके बैंक अकाउंट से भी मिल गई। नागेश के मोबाइल की लोकेशन के सहारे 10 अगस्त 2019 को उसे टैक्सी स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया गया। वो टैक्सी ड्राइवर था। इस मामले में उससे पूछताछ डीसीपी भीमा शंकर एस गुडेल ने खुद की। शुरू में तो नागेश ने इमोशनल ड्रामा करके डीसीपी साहब को घुमाने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने अपने हथकंडे अपनाए तो वह मुंह खोलने को मजबूर हो गया। अंततः उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने टीवी एक्ट्रेस पूजा सिंह की हत्या की जो कहानी बताई वह कुछ इस तरह थी। साधारण परिवार का 22 वर्षीय एचएम नागेश बेंगलोर के संजीवनी नगर हैगन हल्ली का रहने वाला था। माता पिता की गरीबी की वजह से उसने बचपन से ही काफ़ी कष्ट उठाए थे। महत्वाकांक्षी स्वभाव के नागेश ने बड़ी मुश्किल से 10वीं पास की थी। जवान होते ही उसने टैक्सी चलाने का काम शुरू कर दिया था। नागेश की शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी थे। घर परिवार को चलाने की पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। शुरू में काफ़ी दिनों तक नागेश ने किराए की टैक्सी चलाई। बाद में उसने यार दोस्तों की मदद और बैंक से लोन लेकर खुद की एक टैक्सी खरीद ली, जिसे उसने ओला कैब में लगा दिया था। लेकिन इससे भी नागेश को ज़्यादा कमाई नहीं होती थी, बस जैसे तैसे काम चल जाता था। जिन दिनों उसकी मुलाकात टीवी स्टार पूजा सिंह से हुई, उस दिन वह आर्थिक रूप से काफ़ी परेशान था। दरअसल उसे हर हफ्ते बैंक को किस्त देनी होती थी, लेकिन उसकी टैक्सी के 2 हफ्ते बिना पेमेंट के छूट गए थे। 2 किस्तें भरने के लिए बैंक ने लेटर भेजा था। 29 जुलाई 2019 को पूजा सिंह जब इवेंट मैनेजमेंट के प्रोग्राम के लिए बेंगलोर आई तो उसने एयरपोर्ट से नागेश की ओला कैब हायर की। पूजा उसकी कैब से वर्रपन्न की अग्रहारा लॉज गई थी। उसके बाद व्यवहार से पूजा सिंह कुछ इस तरह प्रभावित हुई कि उन्होंने नागेश को अपने पूरे प्रोग्राम में साथ रखने का फैसला कर लिया। होटल में फ्रेश होने के बाद पूजा अपने कार्यक्रम के लिए निकली तो रात लगभग 12 बजे के आसपास वापस लौटी। नागेश को किराया देने के लिए पूजा सिंह ने अपना पर्स खोला और किराए के अलावा उसे अच्छी टिप दी। 31 जुलाई 2019 की सुबह 4:30 बजे
पूजा को कोलकाता वापस लौटना था। इसके लिए उन्हें फ्लाइट पकड़नी थी, इसलिए उन्होंने नागेश को 3:30 बजे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए कहा। इसके लिए नागेश ने पूजा सिंह से 1200 रुपये मांगे, जिसे उन्होंने खुशी खुशी मान लिया। नागेश पूजा सिंह के व्यवहार से खुश था, लेकिन होनी को कौन रोक सकता था। क्योंकि सुबह 3 बजे नागेश को जल्दी आकर पूजा सिंह को एयरपोर्ट छोड़ना था, इसलिए घर न जाकर उसने टैक्सी होटल परिसर में ही पार्क कर दी और टैक्सी की सीट लंबी करके सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन दिमागी परेशानी ने उसे आराम करने नहीं दिया। उसे बैंक की 3 हफ्ते की किस्तें देनी थी। उसे घर के खर्चे और बैंक की किस्तों की चिंता खाए जा रही थी। पूजा ने नागेश को जब किराया और टिप दी थी तो उसकी नज़र नोटों से भरे पूजा के पर्स पर चली गई थी। जब उसके दिमाग में कई तरह के सवाल आ रहे थे, तब बार बार उसकी आंखों के सामने पूजा सिंह का पर्स भी लहरा रहा था। ये सब सोचते सोचते नागेश के मन में एक खतरनाक योजना बन गई और उसने उस पर अमल करने का फैसला कर लिया। पूजा सिंह को लूटकर वह अपनी परेशानियों से पीछा छुड़ाना चाहता था। उसने सोचा कि पूजा दूसरे शहर की रहने वाली है, किसी को पता नहीं चलेगा। मन ही मन योजना बनाते बनाते उसे नींद आ गई। उसकी नींद तब टूटी जब होटल स्टाफ का एक व्यक्ति पूजा सिंह का सामान लेकर उसके पास आया। टैक्सी में सामान रखवाने के बाद नागेश ने तरोताज़ा होने के लिए अपने पानी की बोतल लेकर मुंह पर छींटे मारे। पूजा सिंह आ गई तो उन्हें लेकर वह एयरपोर्ट की तरफ चल दिया। जितनी तेजी से उसकी टैक्सी भाग रही थी, उतनी ही तेजी से उसका दिमाग चल रहा था। काम में व्यस्त रहने के कारण पूजा ठीक से सो नहीं पाई थी, जिसकी वजह से उसे कैब में बैठे बैठे ही नींद आ गई। पूजा को नींद में देखकर नागेश के मन का शैतान रौद्र रूप लेने लगा। उसने टैक्सी का रुख सुनसान एरिया की तरफ मोड़ दिया। पूजा सिंह की नींद खुली तो कैब के आसपास सन्नाटा देखकर वह घबरा गई। टैक्सी रुकवाकर वह नागेश से कुछ बात कर पाती, इससे पहले ही नागेश ने जैक रॉड से पूजा सिंह के सर पर वार कर दिया, जिससे वह बेहोश होकर गिर गई। नागेश पूजा सिंह का सामान लेकर फरार हो पाता, इसके पहले ही पूजा सिंह को होश आ गया। वह अपने बचाव के लिए चीखते चिल्लाते हुए कैब से उतरकर रोड की तरफ भागने लगी, लेकिन वह अपनी मौत से भाग नहीं पाई। नागेश ने उन्हें पकड़ लिया और अपनी सुरक्षा के लिए रखे चाकू से पूजा सिंह को गोदकर मौत की नींद सुला दिया। बाद में वह पूजा सिंह के शव को वहीं छोड़कर फरार हो गया। पूजा सिंह को लूटकर वह निश्चिंत हो गया था, लेकिन उसे तब झटका लगा जब आशा के अनुरूप पूजा सिंह के पर्स से उसे कुछ नहीं मिला। जिस समस्या के लिए उसने इतना बड़ा अपराध किया था वह पूरा नहीं हो सका। वह कैसे या क्या करे, यह बात उसे समझ नहीं आ रही थी। तभी पूजा सिंह का मोबाइल उसके लिए एक रोशनी की किरण बना। उसने पूजा सिंह के मोबाइल से उसके पति संदीप डे को अपना अकाउंट नंबर देकर 5 लाख रुपए डालने का मैसेज भेज दिया। बस यही उसके गले की फांस बन गया। एचएम नागेश की पूछताछ के बाद उसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू, जैक रॉड और टैक्सी पहले ही बरामद कर ली थी। न जाने आज के युवाओं को क्या हो गया है, वह किसी भी समस्या के लिए अपराध करना क्यों सही समझते हैं। दोस्तों, क्राइम मिस्ट्री चैनल की तरफ से आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें, हमेशा सावधान रहें। ये कहानी अभी के लिए समाप्त करते हैं। दोस्तों, आपको मेरा काम कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।